बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 6 की चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 7 से रेलिवेंट है। 3, 4 और 7 ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो चैप्टर नंबर 6 के अगले क्वेश्चंस हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इनमें ना एक रिलेशन बताया जा रहा है जो प्रोपोर्शन रिलेशन है। और इन प्रोपोर्शन रिलेशंस के अंदर हमें अगर जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन जो होती है ना स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था उसमें एक डेफिनेशन में भी बताया था और एक बार अगेन बता देता हूँ कि प्रोपोर्शन ये जो दो रेशोज़ हैं उनके दरमियान रिलेशन का नाम है। प्रोपोर्शन जो है ये दो रेशोज़ के दरमियान रिलेशन का नाम है। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके अंदर ज़रा अगर आप गौर करें तो इसमें हमें 5:9 इज़ आ रेशो, एक रेशो दी गई है जो कि 5:9 है। इफ़ वी इंक्रीज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रेशो अप टू 40, अगर जो सेकंड रेशो है उसका अगर जो पहला मेंबर है अगर वो बढ़ के 40 हो जाए तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द सेकंड एलिमेंट। तो जो सेकंड रेशियो बनेगी उसका सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा या क्या होगा, ये क्वेश्चन है। यानी जो क्वेश्चन है जो होता है ना प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन, उसमें हमारे पास दो रेशियो होती हैं। फर्स्ट रेशियो दी है, जो सेकंड रेशियो है उसका फर्स्ट मेंबर दिया है, सेकंड मेंबर के मालूम करने का कह रहे हैं। फर्स्ट मेंबर दिया है, सेकंड मेंबर के मालूम करने का कह रहे हैं। तो जिसमें स्टूडेंट्स वो मेंबर का कह रही हैं या एलिमेंट का कह रही हैं, सॉल्व करना है हमने। जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता है लेट द सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू एक्स। हमें वो नहीं मालूम, जो अननोन चीज़ें होती हैं, अगर हम उनको फाइंड आउट करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, तो हमें पहले उन चीज़ों को लेट करना पड़ता है, सपोज करना पड़ता है, यानी पहले फ़र्ज़ करना पड़ता है। तो हमने यहाँ फ़र्ज़ किया, लेट द सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू एक्स। जैसे ही मैंने सेकंड एलिमेंट क्या किया है, लेट किया है, तो इनके दरमियान फौरन प्रोपोर्शन कायम हो जाएगा। कैसे प्रोपोर्शन कायम हो जाएगा? जो पहली रेशियो थी 5:9, आगे आ गई प्रोपोर्शन, तो जो फर्स्ट मेंबर था सेकंड प्रोपोर्शन का वो 40 था और जो सेकंड एलिमेंट है वो मैंने फर्ज कर लिया था। तो इस तरह जो सेकंड रेशियो है वो भी कंप्लीट हुई। तो जब दोनों रेशियोज कंप्लीट हो जाए तो फौरन उनमें क्या कायम हो जाएगा, इनमें प्रोपोर्शन कायम हो जाएगा। और जब प्रोपोर्शन कायम हो जाए फिर क्या करना है, फिर आपने इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करना है। प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि दो मेथड हैं। एक तो प्रोपोर्शन को आप इक्वल में बदल के रेशियो से ख़त्म करें, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं और हल कर लें। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, जिस तरह मैंने इसको सेकंड मेथड से कराया है, यानी फार्मूले का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये भी पिछले लेक्चर के अंदर रिपीट करवा चुका हूँ। तो आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब वस्त वाली होती हैं, दरमियान वालियाँ, ये दोनों वस्त वालियाँ, ये मीन्स हैं। तो मीन्स वाली तरफ मीन्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 9 × 40 इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएंगे। तो एक्सट्रीम्स में एक 5 है और एक x है, तो दोनों मल्टीप्लाई करके लिखे जाएंगे 5 × x। तो अब हमने यहाँ x फाइंड करना है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट है ही x, तो x मालूम करना है। तो x के साथ जो नंबर है वो 5 है और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये ओवर में आएगा तो 5 1 जार 5, 5 8 जार 40, 9 और 8 दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 9 8 जार 72 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट था वो x था और x आ गया है 72 के इक्वल। तो 72 एलिमेंट होगा जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा। तो ये है आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 6.2 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल। कह रहे हैं कि भाई जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो मालूम करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। इफ़ अगर ऑफ 1 3 एंड 4, अगर हमारे पास जो नंबर हैं 1 हो 3 हो 4 हो, यानी 3 नंबर दिए गए हैं, इसका जो चौथा नंबर है वो मालूम करना है। अब यहाँ पर ना स्टूडेंट्स इन्होंने फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करने का कहा है, तो वो तो हमारे पास है ही नहीं।
तो जो शायद ना हो और वो हमें कहें कि ये मालूम करें, आप उन वैल्यूज़ को हमेशा फर्ज करते हैं, लेट करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जब सॉल्व करूँगा इसको मैं, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर मैं फर्ज करूँगा कि जो चौथा प्रोपोर्शन है वो एक्स है। अब जब मैं चौथा जो प्रोपोर्शन है वो फर्ज कर लूँगा तो इनके दरमियान फौरन प्रोपोर्शन कायम हो जाएगा। प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, 1:3, आगे फिर प्रोपोर्शन आएगा 4:x, चौथे नंबर पे चौथा आएगा, ठीक है जी। लाने के बाद अब आप इसके ऊपर फार्मूला लगाइए, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मीन्स वाली तरफ मीन्स को तरफ दे दें, ये मीन्स है 3 और 4, तो 3 × 4 इज इक्वल टू 1 × x, तो x 1 का x होता है, 3 4 का 12 आ जाएगा। तो मैंने इधर मालूम करना था 4 प्रोपोर्शनल या फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू क्या था, x था जो फर्ज किया था, और x इज इक्वल टू 12 आ गया है। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। तो ये इसका है सोल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के अंदर ना जो क्वेश्चन है वो 2 किस्म के रिलेशंस के हैं, यानी फिर आगे अगर हम प्रोपोर्शन के अंदर आए तो प्रोपोर्शन भी 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसे होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है उसी की तनासब के साथ या उसी जो है हिसाब से जो सेकंड वैल्यू है वो भी बढ़े, तो ऐसे प्रोपोर्शन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं या डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं। और अगर किसी जगह पर, इसकी मिसाल क्या है डायरेक्ट रिलेशन की या डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, इसकी मिसाल है कि अगर एक बाइक के अंदर आप 1 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो वो उससे जो है फ़र्ज़ कर लें 40 किलोमीटर फासला तय करती है, और अगर आप उसमें 5 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो 40 के हिसाब से जो फासला है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उतने गुना। यानी अगर 1 लीटर पेट्रोल था तो 40 किलोमीटर, अगर 2 लीटर कर देंगे तो 80 हो जाएगा, 3 कर देंगे तो 120 हो जाएगा। इस तरह ये बढ़ता जाएगा, यानी जो एक वैल्यू है बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसी तरह अगर ऐसा रिलेशन भी हो सकता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो तो दूसरी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम पेट्रोल को बढ़ा रहे थे यहाँ पर, अगर हम 1/2 लीटर पेट्रोल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस भी जो है ना वो कम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 1/2 लीटर से भी कम कर देंगे पेट्रोल तो उसका जो डिस्टेंस है, कवर्ड डिस्टेंस, वो और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात सीखने को मिली कि अगर एक वैल्यू बढ़े और उसी के तनासब से दूसरी वैल्यू भी बढ़े, या एक वैल्यू अगर कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी कम हो, ऐसे रिलेशन को डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड है प्रोपोर्शन की टाइप वो है इन्वर्स प्रोपोर्शन। उसमें जो रिलेशन है क्वांटिटीज़ के दरमियान वो इस तरह का होता है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू कम हो जाएगी, या अगर एक कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस तरह का रिलेशन जो है इन्वर्स रिलेशन या इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। तो अब देखिए इसकी मिसाल के साथ में मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं, अगर एक मकान है वो तामीर होता है तो अगर उस पर जो लेबर है वो कम अगर आप लगाएंगे तो उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसकी तामीर करने के लिए आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। इसी तरह अगर आप उस पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको अगर आप जो है ना ज़्यादा कर दें और ज़्यादा करेंगे तो आपका काम तेज़ी के साथ जो है वो फिनिश हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए ये एक ऐसा ताल्लुक है जिसमें एक वैल्यू अगर बढ़ी है, यानी मैंने मजदूर पहले कम रखे थे तो जो काम था वो कम वक्त के अंदर यानी ज़्यादा वक्त के अंदर कवर हो रहा था या कंप्लीट हो रहा था। इसी तरह अगर जो लेबर है या मजदूर है उनको ज़्यादा कर दिया जाए तो काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह का रिलेशन इसे हम इन्वर्स प्रोपोर्शन या इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ 2 बातें और याद रखिएगा कि जो जब डायरेक्ट रिलेशन हो आप एरो का निशान हमेशा ऊपर को लगाएं, और जब इन्वर्स रिलेशन हो उसमें तो एरो का निशान आप हमेशा जो है वो नीचे को लगाइएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आती हैं, वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि इफ़ 7 बफलोज 7 गायें हैं गिव्स 56 लीटर मिल्क, वो 56 लीटर दूध देती हैं, तो मिल्क देती हैं वो, हाउ मच मिल्क कैन वी गेट, हम कितना दूध हासिल कर सकते हैं उनसे, गेट फ्रॉम 12 बफलोज, अगर गायों की तादाद है वो 12 कर दी जाए। तो वो कह रहे हैं कि अगर 7 गायें 56 किलो दूध देती हैं तो 12 गायें कितना दूध देंगी। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, पहले गायें जो थी वो कम थी तो दूध भी कम था, 12 गायें हो जाएंगी तो दूध भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह का रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखिए कि इसमें कितनी चीज़ों का जो मेजर जिक्र है वो कौन कौन सी हैं, वो बफलोज हैं और मिल्क है लीटर्स में, ठीक है। तो अब 7 बफलोज 56 लीटर दूध देती हैं
तो 12 बफलोस कितना दूध देंगी, तो जो मालूम करनी है मिकदार वो आपने फर्ज करके रख लेनी है। अब देखिए 7 ने 56 दूध दिया, लीटर दूध दिया, तो 12 ने ज्यादा देना है, तो इसलिए अगर ये जो मिकदार है बड़ी है तो ऑटोमेटिकली ये भी बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसका आप एरो जो है ना ऊपर को लगा देंगे। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप हमेशा रूल जो है ना एक बात मद्देनजर रखें, वो रूल ही समझ लीजिए कि जब आपने इनको लिखना है तो आपने टेल ओवर हेड लिखना है हमेशा। तो टेल से मुराद है दुम, यानी जिस सिरे पर एरो है वो हेड है, जिस पर दुम या टेल एरो नहीं है वो टेल है। तो आपने टेल हमेशा ऊपर रखनी है और हेड नीचे लेके जाना, टेल ऊपर हेड नीचे ले जाने के बाद आप देखिए एक्स फाइंड करना है। 56 अगर डिवाइड हो रहा है, ये पिछले लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ कि अगर जिस तरफ कोई ऐसी वैल्यू हो जो अननोन हो और वो ऊपर हो और उसके नीचे जो भी वैल्यू हो वो उधर डिवाइड है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी बस। तो इसलिए 56 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 1 7 7 8 56, 56 जो है जब कटा तो 8 आ जाएगा हमारे पास। तो 8 और 12 दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, 8 और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 96 आएगा। तो 96 एक्स आया, तो एक्स क्या थे, ये लीटर्स में मिल्क था। तो ये मिल्क जो है वहाँ पर क्या किया जाएगा, उनको जो है वो जो गायें हैं वो इतना मिल्क जो है वो प्रोवाइड करेंगी उनको, वो उनको देंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपने तवज्जो के साथ सुना होगा और समझ लिया होगा। अगर किसी इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट्स को किसी किस्म का अगर मसला है या कोई बात पूछनी है तो काइंडली वो मुझसे पर्सनली तौर पे रब्ता करके जो है वो बात डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उनको उनका सूटेबल आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।